बड़ा इनाम हम सब मुसलमानों के लिए होता है। ईद का दिन तो इसको जितना भी ज़्यादा एहतमाम से खुशी से मनाया जाए वो कम है। तकरीबन पूरी रात ही चांद राती तैयारी में गुजरती है और उसके बाद अपनी मेहंदी वगैरह लगाने में तो ईद की सुबह भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि पूरी रात ही जागते हुए गुजरती है तो सोने का मौका ही नहीं मिलता। पूरे घर की सफाई वगैरह करने के बाद और ईद का दिन बहुत ख़ास होता है, तो इस दिन नाश्ते का भी ख़ास ही अहतमाम होता है। ख़ास नाश्ता किया जाता है, मिठाई वगैरह जिसमें लाजमी होती है। हालांकि घर में शीर वगैरह भी तैयार होती है, लेकिन उसके बाद मिठाई वगैरह भी ख़ास तौर पे मंगाई जाती है। मेहंदी ज़्यादा नहीं लगा सके थे, तो जितनी भी लगाई थी तो ऐसे ही बस चेक कर रहे थे। ईद की बहुत से कामों की तैयारी हमने पहले से कर ली थी और खाना भी काफ़ी हद तक हम तैयार करके रख चुके थे। बिरयानी वगैरह तो लाजमी बनती है, तो उसकी भी हमने तय वाली बिरयानी बनानी थी, तो उसके लिए भी हमने मसाला वगैरह भून के रख लिया था। तो अब बहुत काम ज़्यादा आसान हो गया था और तकरीबन 10 बजे ही हमने चावल बीन के और उसकी तह लगानी बाकी थी, तो वो चावलों को बॉईल करने के बाद तह लगा रहे हैं। क्योंकि पूरे रमज़ानों की इतनी ज़्यादा थकन होती है कि ईद के दिन ज़्यादातर लोगों का सोते हुए ही गुजरते हैं, बस ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं और उसके बाद नाश्ता वगैरह। तो मेरी कोशिश यही थी कि जल्दी से खाना तैयार कर लिया जाए। कबाब भी ज़्यादा सी क्वांटिटी में बना के रख दिए थे, क्योंकि मेहमानों का आने जाने का सिलसिला रहता है ईद पे, तो कबाब तो लाजमी ज़्यादा से होना चाहिए। और सलाद भी तैयार कर ली थी, खाना तैयार हो गया था। ईद की खीर जो थी हमने तैयार कर ली थी जल्दी से, क्योंकि ईद पे नमाज़ पढ़ने से पहले शीर खोई की तैयारी होती है, तो उसका भी रख दिया था कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर इसको हम ठंडा करेंगे। कुछ बांटते भी हैं कुछ घरों में, तो उसी के हिसाब से प्याले वगैरह जमा लिए थे। तो बहुत जल्दी माशाल्लाह से खाना तैयार हो गया था, तो हमने 11 साढ़े 11 इस तरीके से खाना खा लिया था, क्योंकि नाश्ता करने के बाद जो है फिर खाना भी जल्दी लगा दिया था। रात को आम तौर से हम ईद की रात को कुछ जो बिरयानी वगैरह होती है इन्हीं से हम रात का खाना वगैरह खा लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा मेहमान ज़्यादा आए थे तो इस वजह से हमने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, चिकन टिक्का, तो वो भी हमें फिर बनाना पड़ गया। उसके साथ ही हमने पूरियाँ वगैरह भी कुछ फ्राई कर ली, पूरी पराठे वगैरह, क्योंकि चिकन टिक्के के साथ गरम गरम पूरियाँ अच्छी लगती हैं। और बिरयानी बस जल्दी जल्दी से पूरी पराठे फ्राई कर रहे थे ताकि गरम गरम इसको सर्व कर दें। गरम गरम ही मज़े के लगते हैं। और बाकी चीज़ें तो तैयार थी, कबाब, बिरयानी, चिकन टिक्का और पूरी पराठे वगैरह। नान भी मंगा सकते थे, लेकिन ख़ास मेहमानों के लिए फिर ख़ास ही एहतमाम करना पड़ता है। और साथ ही नाश्ता वगैरह पहले सर्व कर दिया था। आमतौर से ईद के पहले दिन हम जो बिरयानी वगैरह होती है वही रात के डिनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आलू बुखारों की चटनी भी हमने तैयार कर ली थी, इनको भी सोख करके रख दिया था। बहुत मज़े की चटनी बनी थी, तो सारी चीज़ें तैयार हो गई थी और जल्दी से हमने खाने के लिए दस्तरखान फिर लगा दिया था। इस तरीके से ईद का पहला दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मसरूफ़ गुजरा। अब ईद की दूसरे दिन का आगाज़ है और जितना भी हम कुछ कर लें, लेकिन जो ईद के पहले दिन की और चांद रात की बात होती है वो दूसरे दिन में नहीं आती, ना तीसरे दिन में। तो क्योंकि मिठाई वगैरह सब ख़त्म हो गई थी और ईद की जो कचौरियाँ थी वो तो खैर बाकी थी, रखी हुई थी, हमने मंगाई थी, लेकिन हमने दूसरे दिन भी मंगा ली थी। बाकी नाश्ते में किसी का भी दिल ब्रेड वगैरह खाने का नहीं चाह रहा था, तो कुछ रोल वगैरह मंगा लिए थे, सैंडविचेस, पेटीज वगैरह। और मिठाई भी दोबारा से मंगा ली थी ताकि अगर और कोई मेहमान आए तो उनको मिठाई वगैरह भी सर्व कर सकें उनके आगे। और साथ ही जो खीर हमने पहले दिन बनाई थी वो भी रखी थी, क्योंकि इतना एहतमाम करना पड़ता है, मेहमानों का आने जाने लगा रहता है और उसके बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कुछ मिठाई वगैरह भी हमने मंगा ली थी, क्योंकि आज हमारा इरादा था दोपहर का खाना स्किप करने का। बहुत ज़्यादा हैवी खाने के बाद फिर दिल चाहता है कि एक आध टाइम का खाना स्किप कर दो। आप में से कौन कौन इस तरीके से करता है हमें कमेंट्स करके बताइएगा। क्योंकि नाश्ता हमने हैवी सा कर लिया, तो अब हमने जो है रात के लिए खाना ऑर्डर कर दिया था। और आम तौर से जो हम बाज़ार से मंगाते हैं तो फिर उसमें पिज़्ज़ा तो टॉप पे ही होता है कि पिज़्ज़ा है, जिंगर वगैरह हैं, तो बस वही सबकी पसंद के फ्लेवर्स हमने मंगा लिए थे। बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा था,
और इसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा मुनासिब थे। बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा फ्लेवर, वरना इससे पहले जो हम पिज़्ज़े वगैरह मंगाते हैं तो उनका इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता। और टेबल हम सेट कर रहे हैं, इसी के साथ जिंगर वगैरह भी। और क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत हैं तो हमने जो है कुल्फ़ा मंगाया था, क्योंकि आमतौर से ईद के पहले और दूसरे दिन हमारे यहाँ मेहमान ही आते हैं और फिर हम तीसरे दिन दावत में जाते हैं। तो दूसरा दिन आज हमने ख़ुद अपनी दावत की, और अगर कोई मेहमान अचानक से आ भी जाते तो उनके लिए भी चीज़ें सारी तैयार थीं। तो बस ये हमारी हो रही है दावत। इसके साथ ही हमने ईद का सेकंड डे भी भरपूर तरीके से एंजॉय किया। और मेरी दुआ है कि आप सब और हम सब इसी तरीके से बहुत सारी खुशियों भरी ईदें देखते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर सबको ईद मुबारक, और इसी के साथ इजाज़त दें। अगर व्लॉग पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर न्यू वीडियोज़ टिल